जब परमात्मा प्रेम की पराकाष्ठा हृदय में होती है और हृदय द्रवित होता है, तब भक्त दौड़ता हुआ जाता है भगवान की ओर। उसी तरह से आप दौड़ रहे हैं परमात्मा की ओर, कृष्ण की ओर, और आपके हृदय में ये प्रेम की रसधार का प्रवाह करने वाली मां राधिके रानी, जो प्रेम स्वरूपा है, प्रेमाश्वरी है, उन्हीं से प्रेम के कुछ भाव लेकर अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते जिज्ञासु व्रत। आज का दिन बड़ा ही दिव्य दिन है, क्योंकि अगर यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में आए, तो उसके लिए आवश्यक है हृदय में प्रेम का होना। और प्रेम की जो पराकाष्ठा कही गई है वो राधिके रानी है। राधिके रानी जितना प्रेम कहते हैं भगवान से कोई नहीं करता, और इसीलिए हम जब भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मां राधिके रानी से प्रार्थना करते हैं कि जो प्रेम तेरे हृदय में है, उस प्रेम का एक अंश तू हमारे हृदय में भी जागृत कर दे। अरे अपने प्रेम के कारण से तुझे तो परमात्मा मिल गए हैं, तू तो भगवान कृष्ण की सहचरणी है, सदा उनके हृदय में विराजमान रहती है। हम भी चाहते हैं कि हम भी भगवान के हृदय में अपना स्थान बना लें, इसलिए प्रार्थना करते हैं मां राधिके रानी से। और आज तो इस धरा पर उनका अवतरण दिवस है। आज ही के दिन रावल गांव में वृषभान जी के यहाँ माता कीर्ति के उदर से इनका अवतरण हुआ था। भगवान श्री कृष्ण से ठीक 15 दिन उपरांत इनका ये अवतरण दिवस मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को प्रकट हुए हैं भाद्र मास की, तो कृष्ण पक्ष की छाप भगवान के ऊपर पड़ी है, इसलिए भगवान कृष्ण वर्ण हो गए। राधिके रानी शुक्ल पक्ष में अवतरित हुई है, तो इसलिए शुक्ल वर्ण हो। लेकिन दोनों का प्रेम अद्भुत था। और जो भी
राधिके रानी की शरण में चला जाता है, उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। एक घटना राधिके रानी के प्रति भगवान के मन में कितना प्रेम है, और राधिके रानी कैसे भगवान के हृदय में वास करती है, उसको लेकर के आती है। कहते हैं कि एक बार रात्रि के समय रुक्मणी जी या सत्यभामा जी जो भी कहें, रात्रि में जब भगवान विश्राम करने के लिए जाते तो दूध लेकर के आते, और जब दूध लेकर के आई वो भगवान को दिया कि आप उसको पी लीजिए। भगवान ने उस दुग्ध का पान किया, लेकिन दुग्ध बिल्कुल पकता पकता गर्मा गर्म। अब वो गरम गरम दूध पी तो लिया, अब गरम गरम दूध अगर यदि पी लिया जाए तो सारी पहले तो जीभ पर फफोले पड़ जाएंगे, और फिर जहां जहां भी शरीर के अंदर पहुंचेगा वहीं जलाता चला जाएगा। और जब भगवान को पीड़ा अनुभव हुई तो भगवान ने कहा, हे राधे, कहने लगी रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, दूध हम पिला रही हैं और याद राधिके रानी को कर रहे हो। कहने लगे, हाँ, जब भी कोई विपत्ति मेरे ऊपर आती है, जब भी कोई कष्ट मेरे ऊपर आता है, तो मैं उसको याद कर लेता हूं, और वो आकर के मुझे उस कष्ट से बचा लेती है, मेरे कष्ट को अपने ऊपर ले लेती। कहने लगे, बाप के ऊपर कौन सा कष्ट आ गया? कहने लगे, ये तो उसको पता चलता है जो भुगतता है, अब तुम क्या जानना? कहने, हम नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेंगे? बताइए आपको क्या कष्ट है? कहने, नहीं, मैं ये नहीं बता सकता। अब आपस में सलाह मशवरा हुआ 8 पटरानियों का, और 8 पटरानियां एकत्रित हुई। कहने लगे, भगवान को कष्ट है और ये राधे पुकार रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, अब बता भी नहीं रहे कि भगवान को क्या कष्ट है। कहने लगे, चलो राधिके रानी के पास ही चला जाए, उन्हीं से पूछा जाए क्या कष्ट है। अब पहुंच गई राधिके रानी के पास, और राधिके रानी के पास जब ब्रजभूमि में पहुंची, सखियों ने कहा, भाई किससे मिलना चाहती हो? राधा से मिलना है। वो तो अब नहीं मिल सकती। क्यों? कहने लगे, वो तो बीमार है। कहने लगे, बीमार है? हम इतनी दूर से चलकर आई हैं, कोई बात नहीं, बीमार है तो मैं उसकी राजी खुशी का पता ले लेंगी, एक बार मिलवा तो दो, जाकर के कह दो, हमारा परिचय दे दो। ठीक है, मैं जाकर कह देती हूँ। अब राधिका रानी चादर ओढ़ करके लेटी हुई है। सखी ने जाकर के कहा, बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी आई हैं, आपके दर्शन करना चाहती है, मिलना चाहती है। कि ठीक है, ले आओ, बड़े प्रेम के साथ। अब अंदर लेकर के आए, अब लेटी हुई हैं। राधिके रानी प्रणाम करती है, कहिए कैसे आगमन हुआ? कहने लगे, एक बात समझ में नहीं आती पटरानी, तो हमें नाम तेरा लेते हैं, और पता नहीं अभी अभी हमने उनको दूध पिलाया
और दूध पिलाते हुए उन्होंने फिर कहा, हे राधे। अब हमारी समझ में हमने पूछा, कहने लगे जब भी कोई कष्ट होता है तो राधा अपने ऊपर ले लेती है। अब हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, दूध पी रहे हैं ठीक ठाक बिल्कुल, और फिर कहते हैं कष्ट। अब कौन सा कष्ट हो तो बताते नहीं, आप ही बता दो अगर आप जानती हो, आपने उनका कौन सा कष्ट लिया है। कहने लगे क्या करोगी जान करके, ये तो प्रेम की बात है, ये तुम्हारी समझ में बात नहीं आएगी। कि नहीं, हमारी नहीं आएगी तो फिर किसकी आएगी? कि वास्तव में जानना चाहती है कि हाँ, जो चादर ओढ़े हुई थी राधिका रानी, उस चादर को उतार करके दिखा दी, और जैसे ही चादर को उतार करके दिखाया, क्या देखा? सारे शरीर पर छाले पड़े हुए। कहने लगे तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे तुम्हारे दूध का कमाल है। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे तुमने जो भगवान को दूध ला करके दिया वो बिल्कुल पकता हुआ दूध था, और वो पकता हुआ दूध जैसे ही भगवान ने पिया, अब वो पकता हुआ दूध तो जला रहा था, तो उसने जब भगवान ने उस दूध को पिया तो तुरंत मुझे पुकारा, और जब उन्होंने मुझे पुकारा तो मैं उनके हृदय में ही प्रकट हो गई, और वहां प्रकट होकर के वो पकता हुआ दूध मेरे ऊपर आकर के गिरा, उसी से छाले पड़ गए। इतनी विचित्र बात, ऐसा भी भला कभी संभव है? कहने लगे तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, ओधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओधो को यही तो कहा था इन गोपियों ने, ये प्रेम की बात है। तो परमात्मा को अगर पाना है तो प्रेम से पाया जा सकता है, और ये राधिके रानी प्रेम का ही स्वरूप है। राधिके रानी परमात्मा से इतना प्रेम करती हैं कि वो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है। एक जगह पर वर्णन आता है कि एक बार राधिके रानी ने कहा कि हे कृष्ण, आप मेरे से विवाह क्यों नहीं करते हो? ये एक लौकिक बात है। कहने लगे विवाह तो किसी दूसरे से किया जाता है। कहने लगे तेरे में और मेरे में भेद है नहीं, तो मेरी आत्मा है, अब मैं अपनी आत्मा से कैसे विवाह करूं? हम दोनों तो एक ही हैं। वैसे लौकिक रूप से भांडेर वन में भगवान श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्मदेव ने स्वयं कराया था। ललिता नाम की सखी उसकी साक्षी थी, साथ में ये ललिता भी थी जिस समय विवाह हुआ। तो ये तो प्रेम की बात है। भगवान कहते हैं जब तेरे में और मेरे में कोई भिन्नता है ही नहीं, हम दोनों एक ही हैं, और वास्तव में हमारा जो ज्ञान योग का तत्व है ये इसी एकत्व को प्रदर्शित करता है। भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप इसी बात को समझाता है कि राधा और कृष्ण कोई दो तत्व नहीं है, दोनों एक हैं। लक्ष्मी नारायण कोई दो नहीं, एक हैं। शिव पार्वती कोई दो नहीं है, एक हैं। शक्ति और शक्तिमान दो नहीं है, एक हैं। कैसे? जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश ये दो नहीं है, सूर्य में ही सूर्य का प्रकाश समाहित है, चंद्रमा में ही चंद्रमा की चांदनी समाहित है, गंगा में ही गंगा की धार समाहित है, फूल में ही उसकी सुगंध समाहित है। ऐसे ही राधिके रानी कृष्ण में समाहित है। ऐसे ये जीवात्मा परमात्मा में समाहित है। ये जीवात्मा
परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी चीज नहीं है, लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ा होने के कारण से ये अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहा है और इसके अंदर जीवता आ गई है। परमात्मा के अंदर ही जीवता भाषित हो रही है अज्ञान के कारण से। है तो ये और तरह का और समझ लिया गया है और तरह का। है तो ये सत स्वरूप लेकिन समझ लिया गया है असत रूप। है तो ये चैतन्य रूप लेकिन समझ लिया है अपने आप को जड़ रूप। है तो ये आनंद स्वरूप लेकिन समझ लिया है अपने को दुख रूप। ये अज्ञानता है। और जब तक अज्ञानता रहती है तब तक असत्यता रहती है, जड़ता रहती है, दुख रहता है, अंधकार रहता है। और जैसी अज्ञानता निवृत्त हो जाती है तो ये तो शुद्ध सच्चिदानंदम ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। यही बात वेदांत ग्रंथों में समझाई जाती है कि तेरी वास्तविकता एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें उसी ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं। अभी तक आपने 12 प्रकार के यज्ञों की चर्चा सुनी और उन 12 प्रकार के यज्ञों की चर्चा सुनने के उपरांत अब भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और उस उपदेश के अंतर्गत क्या कहते हैं? श्रेयाम द्रव्यमया यज्ञः ज्ञान यज्ञः परं तपः सर्वकर्मखिलं ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं कि जो मैंने 12 प्रकार के यज्ञ अभी तक तुम्हें बताए हैं, कहते हैं इनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये जो 12 यज्ञ हैं ये यज्ञ द्रव्य में यज्ञ है। इन यज्ञों में द्रव्यों की आवश्यकता है, पदार्थों की आवश्यकता है, कर्मों की आवश्यकता है, करण की आवश्यकता है, कर्तापना है। तो जो यज्ञ हैं उनमें पदार्थ भी है और कर्म भी है। इसी कारण से वे द्रव्यमय यज्ञ कहलाते हैं। लेकिन कहते हैं जो ज्ञान यज्ञ होता है उस ज्ञान यज्ञ में न द्रव्य की आवश्यकता है न कर्म की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि जितने यज्ञ हैं वो कर्मजन्य हैं। 12 के 12 प्रकार के यज्ञ और 12 ही नहीं, फिर बाद में आकर तो भगवान ने कहा कि ऐसे तो बहुत से और भी यज्ञ वेदों में कही गई हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं। कहते हैं जितने भी द्रव्य में यज्ञ हैं सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान कहते हैं कि आखिर में जाकर के सारे कर्म ज्ञान में लय हो जाते हैं। इन सब यज्ञों का ज्ञान में लय हो जाता है। ये तो ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते हैं और जहां हम ज्ञान में प्रवेश करते हैं वहां पर कर्म लय को प्राप्त हो जाते हैं, कर्म पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि ज्ञान कर्मजन्य नहीं है। ज्ञान कर्मों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ज्ञान तो विवेक से होता है, ज्ञान तो विचार से होता है। इसलिए ज्ञान को कहा कि ज्ञान विचारजन्य है। ज्ञान जो है
वो विचारों से प्राप्त होता है, कर्मों से प्राप्त नहीं होता है। और वैसे तो कहेंगे भाई यज्ञ का भी ज्ञान ही होता है, तो कहते हैं यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं है। यहाँ जिस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, आगे भगवान जिस ज्ञान की बात करेंगे, कहते हैं वो है अपने स्वरूप का ज्ञान, वो लौकिक ज्ञान नहीं। इसीलिए कहा सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। कहते कर्म जो होते हैं वो तो मनुष्य अपने लिए करता है, और जब तक कर्म करता है तो उसका पदार्थों से, उनकी क्रियाओं से संबंध बना रहता है। कर्म में जिन पदार्थों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका संबंध बना रहता है, उन क्रियाओं से संबंध बना रहता है। और जब तक क्रियाओं से भाई संबंध बना रहता है, बहुत बड़ी बात यहां पर कही, कहते हैं जब तक कर्मों से संबंध बना रहता है, क्रियाओं से संबंध बना रहता है, समझ लेना इस बात, तो कहते हैं तब तक अंतःकरण में अशुद्धि है। मंदिर में जन्म लेना और मंदिर में मरना, मंदिर में ही मर जाना, सारी जिंदगी कर्म योग में ही फंसे रहना, उससे बाहर ना निकलना, उसकी क्रियाओं में चिपके रहना, उन क्रियाओं को करते करते जन्मे और उन क्रियाओं को करते करते मर गए, तो प्रगति क्या हुई? वहीं के वहीं है जहां से यात्रा शुरू करी, लौट के बुद्धू घर को आए। जो माल लेके आए थे, जितना लेके आए उतने लेके जा रहे, कमाया क्या तुमने? तो यहां इसीलिए बड़ी बात कह रहे हैं कि जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तब तक अंतःकरण में अशुद्धि बनी हुई है, इसका मतलब। क्योंकि ये जो क्रिया है, ये जो कर्म है, ये अशुद्धि के कारण होते हैं, शुद्ध करने के लिए होते हैं अंतःकरण को। और अगर भी अभी भी कर्मों में लिप्तता बनी हुई है तो इसका मतलब अंतःकरण में अभी अशुद्धि विराजमान है भाई, इस बात को समझ लो। और इस अशुद्धि को दूर करने का एक ही उपाय है कि अब असंगता में आओ, अब इस चिपकाव से बाहर निकलो, तभी तो अशुद्धि दूर होगी। क्योंकि जब तक क्रियाओं से संबंध है, और क्रियाओं से संबंध का कारण है अटैचमेंट, संसार में जो अटैचमेंट है वो गड़बड़ करता, वो आपको बाहर नहीं निकलने देता। जन्म मंदिर में होना, जिनका जन्म गंदगी में होगा उनका मरण मंदिर में हो, बहुत अच्छी बात है। गंदगी में जन्म होकर के उन्होंने इतनी इस जन्म में उन्नति की कि अब वो मंदिर में मर रहे हैं, अर्थात पूजा पाठ करते हुए मर रहे हैं, कर्म कांड में मर रहे हैं, परोपकार करते हुए मर रहे हैं। लेकिन जिनको ये चीजें विरासत में मिली वो भी अभी तक उन्हीं क्रियाओं में फंसे पड़े हैं। वो भी रोज वही शिव जी महाराज पे जाके दिल चढ़ाना, वही रोज धूप बत्ती जलाना, दीपक जलाना, पूजा करना, चावल चढ़ाना, ये करना वो करना, सो जो षोडशोपचार पूजन है उन्हीं में फंसे हुए। तो ये बात क्या है? कहते जब आप ज्ञान योग में प्रवेश कर रहे हैं तो सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, ये सब कर्मकांड ज्ञान में लय हो जाना चाहिए। अब इस चिपकाव से बाहर निकलो। कब तक इसी चिपकाव से लगे रहोगे? चिपके पड़े रहोगे। लेकिन कौन? जो ज्ञान में प्रवेश कर रहा है। ज्ञान में जो प्रवेश कर रहा है उसे इन चिपकाव से बाहर निकलना चाहिए।
तभी तो बात बनेगी। और ज्ञान, जिस कर्म से आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये ज्ञान उसी भगवान का वास्तविक स्वरूप है। जिससे आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं जिन कर्मकांडिक क्रियाओं से, वो तो भगवान का प्रतीकात्मक स्वरूप है, आभासित स्वरूप है, लौकिक स्वरूप। लेकिन जिस स्वरूप की बात ज्ञान योग में की जा रही है, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, और वो स्वरूप आपसे भिन्न नहीं है। उसमें जानने के बाद आपके और उनके बीच का भेद समाप्त हो जाएगा। इसी का नाम ज्ञान है। और इस स्थिति में जाकर ही सर्व कर्म अखिलम ज्ञान ही परिसमाप्यते। ये जो मंत्र है ना, ये बड़ा दिव्य मंत्र आया। भगवान इससे प्रेरणा दे रहे हैं। अर्जुन तो कहां चिपका पड़ा है अभी तक? कर्मकांड में कि श्राद्ध तर्पण की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, हम भी नरक में, हमारे पूर्वज भी नरक में पड़ेंगे, इस तरह की बातें कर रहा था। तो उन सब चीजों को अब भगवान कह रहे हैं कि इन कर्मों की सीमा से बाहर निकल, तो युद्ध की भूमि में खड़ा है, महाभारत चल रहा है। इस युद्ध को तुझे लड़ना है। ये युद्ध अब सब में एक परमात्मा को देखते हुए लड़ना है, क्योंकि सब के सब आखिर मेरे में समा जाने। शिव क्या है? यही तो है शिव, जो सब कुछ को अपने में लय कर लेता है, समस्त कर्मों को अपने आप में लय कर लेता है, वही शिव है। ये लयात्मक सृष्टि, ये लयात्मक जो शक्ति है, वो भगवान भोलेनाथ की, ये आपका अपना स्वरूप में ले जाने के लिए। जब आपकी समस्त क्रियाएं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की क्रियाएं, पंचकोशों की क्रियाएं, सारी की सारी लय होकर के केवल एक परमात्मा मात्र शेष रह जाए, ये है ज्ञान की स्थिति। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी 8 साधन ही हैं। जैसे मैंने आपसे चर्चा की अष्टांग योग, अष्टांग योग के भी 8 साधन हैं, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के भी 8 ही साधन हैं। लेकिन ये साधन बहिरंग साधन नहीं, ये अंतरंग साधन है। एक साधन बहिरंग साधन होते हैं, एक साधन अंतरंग साधन। आप जो परोपकार कर रहे हैं वो बहिरंग साधन है। आप जो सकाम कर्म योग या निष्काम कर्म योग के माध्यम से जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये बहिरंग साधन है, बाहर संसार के साधन है, संसार में दिखाई देते हैं। आपने किसी गरीब की कोई सहायता की तो दिखाई देती है, अन्न के रूप में, जल के रूप में, वस्त्र के रूप में, औषधि के रूप में, द्रव्य के रूप में। जिस भी द्रव्य के रूप में आपने की कोई सहायता की हो तो वह प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वो स्थूल रूप में है, इसलिए बहिरंग साधन है। चाहे वह सकाम भाव से की गई हो, चाहे वह निष्काम भाव से की गई हो, लेकिन देखेंगे। इसलिए ये दोनों साधन बहिरंग साधन कहेंगे। कहते भगवान की आगे उपासना की जो बात आती है, कहते वो भी बाहर ही स्पष्ट दिखाई देती है। और किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन आपको जरूर दिखाई देगी। आपको दिखेगी ना वो उपासना, आपको दिखेगा ना भगवान का स्वरूप। तो ये भी कहते हैं बहिरंग साधनों में होता है। कहते हैं जितना कर्म योग और भक्ति योग है, ये सारा का सारा, जहां यहाँ पर कहते हैं सर्वकर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते, तो यहाँ पर उपासना को भी कहते हैं। जो ये अनेकानेक प्रकार से उपासना की जाती है, वो भी ज्ञान में आकर के लय हो जाती है। ज्ञानी उससे भी अब चिपका हुआ नहीं रहता, ज्ञानी उसकी भी सीमा से बाहर निकल जाता है। ज्ञान योग की स्थिति बड़ी विचित्र है भाई। इस स्थिति में आप सब सीमाओं से बाहर निकल करके असीमता में आ जाते हैं। इसलिए उपासना को भी बहिरंग साधनों में ही रखा गया।
इसे अंतरंग साधनों में नहीं लाया गया। अब अंतरंग साधनों की बात करते हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है। जब अंतरंग साधनों की बात की जाती है तो सबसे पहले 4 साधनों की बात की जाती है। ज्ञान के 4 अंतरंग साधन हैं, पहले 4 उसके बाद हैं। तो पहले जो 4 साधनों की बात होती है, उन साधनों को भी ज्ञान योग की दृष्टिकोण से उनको बहिरंग साधन का, कर्म और उपासना की दृष्टि से तो वह अंतरंग साधन है, सापेक्षता में बता रहा हूं। कर्म और उपासना की सापेक्षता में कर्म और उपासना के दृष्टिकोण से तो वह अंतरंग साधन है। लेकिन अगर यदि हम बात करें ज्ञान योग के दृष्टिकोण से, तो ज्ञान योग के दृष्टिकोण से क्या है? वो बहिरंग साधन है। ज्ञान योग के 8 जो साधन हैं, उन 8 साधनों में ये 4 साधन बहिरंग साधन कहे जाते हैं। तो अंतरंगी, लेकिन वो बहिरंग में गिना गया। और कौन कौन से 4 साधन हैं? कहते हैं सबसे पहला साधन नित्य अनित्य विवेक है। ये सबसे पहला साधन है, नित्य और अनित्य का विवेक। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसके ऊपर चिंतन करना। और इसमें पहले बाहर की वस्तुओं को लेकर के चिंतन किया जाता है। बाहर देखा जाता है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो बाहर जब भी हम दृष्टि डाल करके देखते हैं तो बाहर तो सब कुछ अनित्य ही नजर आता है। बाहर तो कोई ऐसा है ही नहीं जो नित्य कहे। नित्य और अनित्य की परिभाषा कैसे की जाए? कहते जो सदा रहने वाला है और एक जैसा रहने वाला है। सदा रह भी वही सकता है जो सदा एक जैसा हो। जिसमें बदलाव होता हो वो सदा रह ही नहीं सकता। बदलाव का मतलब है क्षरण। जैसा कल था ऐसा आज नहीं रहा, जैसा आज है वो कल नहीं रहेगा। नित्य बदलाव होता चला जाता। धन, सांसारिक धन नित्य परिवर्तनशील है। चिंतन करके देखें, कोई सेठ साहूकार हो, कोई नौकर साहब हो, कोई मजदूर हो, धन की मात्रा कभी एक जैसी रहती है क्या किसी के पास? नित्य परिवर्तन है। जो आता है रोज निपट जाता है। जो आज आया, महीने में आया, साल में आया, जिनकी जैसी भी परिस्थिति है, जिस तरह भी आता है। मान लीजिए किसान के घर में साल भर में आता है, नौकरी पेशा लोगों के हाथ में 1 महीने में आता है, दुकानदार के हाथ में रोज आता है, मजदूर के हाथ में रोज आता है। ठीक है पाया क्या? जो लाता है रोज, घटत बढ़त होती रहती है, खर्च होता रहता है, टिकता नहीं। तो धन कैसा हुआ? धन तो नित्य, धन नित्य नहीं है। कहते हैं बहुत बढ़िया महल बना है, ये तो नित्य होगा। कहने लगे देख लो भाई, जो 500-400 साल पहले बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे किले बना करके गए, महल बना करके गए, उनको देखो, उनकी नित्यता दिखाई देती है क्या? वो खंडर बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं? ईंटें भी ऐसे भुरने लगी हैं। कोई भी बिल्डिंग हो, या तो उसका मेंटेनेंस समय समय पर किया जा रहा हो तो वो कोई थोड़ा सा और लंबी चल जाएगी, लेकिन अक्षय तो प्राप्त होगी। कब तक टिकी रहेगी? बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, क्या ना कहावत है? क्या टिकेगा? आपका बनाई हुई कोठी बंगले टिक जाएंगे? देख लो, आपके बाबा दादा ने, जो इसके बाबा दादा ने कोई मकान बनाया था, उसे देख लो, क्या लगता है? जर्जर हो गया, पुराना हो गया है। मिजान नहीं बना, नहीं तो इसको दोबारा बनवा देते।
और जिनके मिजान बन गए वो बनवा रहे हैं। यही तो हो रहा। 100 साल पहले के जिनके मकान हैं, वैसे तो 100 साल पुराना कोई एक आध ही मिलेगा, क्योंकि सब अदल बदल हो गए। यही नियम है संसार का। तो ये मकान नित्य नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु देख लीजिए, कोई नित्य हो तो बता दो है। तो इनमें अनित्यता का देखना, इनमें रोज घटना बढ़ना देखना, इनका रोज विनाश देखना, ये विवेक है। और चलो दूसरी बात की, तो छोड़ो भाई, इस शरीर को देखो। सबसे जरूरी है इस शरीर को देखना। जिस दिन इस शरीर को देख लोगे, उस दिन सारा खेल समझ में आ जाएगा। जिस शरीर को तो रोज देखते हैं, रोज सजाते धजाते हैं, नहाते धोते हैं, सुंदर सुंदर रोज इसको बदल बदल करके कपड़े पहनाते हैं, फिर लेपन करते हैं इस शरीर के ऊपर। लेपन करने के बाद फिर इसको बढ़िया तरह से सज धज करके घर से बाहर निकलते हैं सज धज करके, वे अलर्ट हो करके, और घर में जब घुसते हैं तो पैर जवाब देते हुए होते हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी होती है, थकान महसूस होती है। क्यों? अगर ये शरीर नित्य हो, सदा एक जैसा रहने वाला हो, तो थकान नहीं दिखाई देगी, इंद्रियों में शिथिलता दिखाई नहीं देगी, लेकिन दिखती है आंखों पे। इसके विपरीत भी कह सकते हैं क्या? गए थे कमजोर से तगड़े होकर आए, बीमार गया था आदमी, डॉक्टर ठीक हो गया। लालच, ये कहाँ से बातें लाते हो? ये प्रतीकात्मक विषय है। शरीर किसी का बीमार हो गया, लाला जी कह रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ गया, ठीक हो करके आया, लेकिन क्या मोक्ष को प्राप्त नहीं हो रहा है? क्या कि उसमें शिथिलता नहीं आ रही? ये तो क्षणिक कोई विकार आया, उसमें थोड़ा सा आपने सुधार कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन वो रह पाएगा क्या वैसा? अब शरीर में बुखार आ गया तो 4 दिन बाद ठीक भी होगा, जिस समय बुखार आया उस समय शिथिलता दिखाई दे रही है। ये चीजें नहीं हुआ करती, ये प्रतीकात्मक विषय है। शरीर की निरंतर बदलती हुई स्थिति को देखिए, दिन प्रतिदिन शरीर क्षीण होता जा रहा है, और इसकी क्षीणता का पता कैसे चलता है? कल आपको भजन सुनाया था, कल परसों कब सुनाया था, है? हाथ में लकड़ी आ गई, सिर के बाल धोले हो गए, शरीर शिथिल हो गया, दांत जवाब देने लगे भाई। ये स्थिति हो जाती है, दांतों से खाना भी नहीं खाया जाता। मुंह में दांत तो हैं, लेकिन खाना भी नहीं खाया, गिर जाते हैं दांत, और घिसने के बाद कमजोर हो जाते हैं, उनसे खाना तक नहीं चबाया जाता, कानों से सुना नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं जाता, हाथ में वो शक्ति सामृत नहीं रहती, पैरों में वो शक्ति सामृत नहीं रहती। चिंतन करके देखो, पहले लाले जी जब स्कूटर लेकर के चलते थे तो धड़ल्ले से दौड़ाते ले जाते थे, अब लेके चलने में भी दिक्कत महसूस होती है। ये क्या है? इंद्रियों की शिथिलता है, शक्ति का ह्रास है। ये होना ही है, और सबका होना है, केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होना है। तो लेकिन इसको देखो, इसको देखना ही इसकी अनित्यता का बोध कराता है, और इसको इस रूप में देखो कि अब ये आगे लय होने के लिए तैयार बैठा है, तो पहले लय कर दो, इसको पहले ही लय कर दो। कहने लगे पहले कैसे लय हो सकता है? सुखदेव जी ने कर दिया,
राजा परीक्षित तक्षक के भय से और जिज्ञासा दोनों बातें थी। सुखदेव जी की शरण में बैठ गया और बैठने के उपरांत क्या हुआ, जब 7 दिन का समय पूरा होने वाला था, सुखदेव जी ने पूछा, भाई परीक्षित बता अब क्या स्थिति है, तक्षक का भय है क्या? ज्ञान च निरस्तम, कि अब तो मेरा ज्ञान निबट गया। कौन तक्षक, कैसा तक्षक, किसका तक्षक? तक्षक भी मेरा ही स्वरूप है, जो आत्मा मेरे अंदर है वही तक्षक के अंदर है। मैं शरीर हूं ही नहीं, तक्षक का संबंध शरीर के साथ है। मुझे आत्मा की दृष्टिकोण से मैं और तक्षक दोनों एक ही हैं। गत संदेह, सारे संदेह निवृत्त हो गए हैं, और अब मैं अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान हूं। अब सब कुछ मुझ में लय हो गया। तक्षक तो फिर बाद में आ, लेकिन परीक्षित जी कहते हैं कि सब कुछ मुझ में लय हो गया। सर्व कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। श्री सुखदेव जी की कृपा से, परीक्षित की जिज्ञासा से, दोनों बातें हैं भाई। केवल आप ये कहें कि परीक्षित जी को जो ये स्थिति प्राप्त हुई, ये केवल सुखदेव जी की वजह से प्राप्त हुई नहीं। इस स्थिति को प्राप्त करने में परीक्षित बड़ा कारण है। सुखदेव जी तो माध्यम बने हैं, गुरु तो माध्यम बनता है। भाई मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी, मेहनत तुमको करनी होगी, मैं उपाय बतलाऊंगा। मेहनत तुमको करनी होगी, मैं उपाय बतलाऊंगा। सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा। छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा। ठीक ठीक। सीधी जी बात, महान पुरुष तो ठीक ठीक आपकी स्थिति को बताने वाले हैं, नित्य और अनित्य को ठीक ठीक समझाने वाले हैं भाई। लेकिन मेहनत तो तुमको ही करनी पड़ेगी। गरुड़ विद्या मुझको है आती, मन इधर दूर भगाऊंगा। क्या कहते हैं? मुझे गरुड़ विद्या आती है, वो गरुड़ विद्या मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। उस गरुड़ विद्या को अगर तुमने सीख लिया तो मन इधर दूर भाग जाएगा, तक्षक दूर भाग जाएगा, नाग दूर भाग जाएगा। सुखदेव जी को विद्या आती है, इसलिए परीक्षित को विद्या सिखा दी, और उस विद्या के बल पर परीक्षित जी ने तक्षक को लय कर दिया, उस अनित्य को नित्य में लय कर दिया। ये जो भी कुछ अनित्य है, ये जो भी कुछ भास रहा है, ये जो भी कुछ है, इस सब को लय कर देना, अनित्य को नित्य में लय कर देना, परिवर्तनशील को अपरिवर्तित में लय कर देना, विनाशी को अविनाशी में लय कर देना, यही ज्ञान है। ज्ञान इसी का नाम है भाई। इसी विवेक को प्राप्त करना है, इसी समझ को बढ़ाना है। और इस समझ को बढ़ाने के लिए अगर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई पिछली पैड़ियों से पैर हटाओ, उन पिछली पैड़ियों पर चिपके मत रहो। उनसे चिपकने का कारण तुम्हारे अंदर की अशुद्धि है, तुम्हारे अंदर का पाप है, और जब तक पाप है भाई उसका प्रायश्चित कर लो, और प्रायश्चित करके असम हो जाओ। कल मैं एक वो पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें पापों को अक्षय करने के लिए एक मंत्र बताया, क्योंकि भाई पाप तो सबके पास है, पाप के तो थैले भरे पड़े हैं, खजाने भरे पड़े हैं।
जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, ये पाप के खजाने भरे पड़े हैं और भी भरते जा रहे। कहने लगे इन पापों को अगर यदि आपको भस्म करना है, इनको जलाना है, तो एक मंत्र बताया बहुत अच्छा। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को ये मंत्र बताया है और वशिष्ठ जी को मंत्र बताते हुए कहा कि इस मंत्र के द्वारा आपके पूर्व जन्मों के जो संचित पाप हैं वो भी जलने लगेंगे। इसे चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप किया करो, इस मंत्र से प्रायश्चित किया करो। इस मंत्र से प्रायश्चित करने से आपके पाप शीघ्र भस्म हो जाएंगे। कहने लगे कि कौन सा मंत्र है? तो आज आपको वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं जिस मंत्र से पाप जल करके भस्म होते हैं, जिससे आप अनित्य को भस्म करने की शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर नित्य की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपको सद्गुरु जो कह रहा है उसकी बातें समझ करके ग्रहण करने में मदद मिलती है। उन पापों के कारण से जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो पाप भस्म होंगे। तो आइए उस मंत्र को मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि मुझे भी कल ही पता चला। और उपाय तो पहले और बहुत कर रखे हैं, बताए हुए हैं आपको बहुत, लेकिन ये एक बहुत अच्छा उपाय मेरे को लगा, इसलिए मैंने सोचा भाई अब जो मुझे पता चला वो बता, तो मुझे क्या करना है अपने पास रख कर, क्योंकि हम तो भाई पाप और पुण्य दोनों को तिलांजलि दे चुके हैं, सीधी सी बात है। हमें ना पाप से जुड़ाव है ना पुण्य से जुड़ाव, हमें इन दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये दोनों ही अपने स्वरूप में लय हो जाते हैं, लेकिन जिनके रह रहे हैं वो करें भाई, और करने में तो लाभ ही लाभ है। अगर पाप पहले ही जल करके भस्म हो गए हैं तो इसका जाप करने से भगवान तो प्रसन्न होंगे ही, और भगवान प्रसन्न होंगे तो वो ही सदगुरु बन करके आपके पास आ सकते हैं। महान पुरुष ही नहीं, वह सदगुरु बन करके हमारे सन्मुख आ जाते हैं, और जिनको वो गुरु मिल जाते हैं उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ये दिव्य भगवान का मंत्र है। आइए मेरे साथ मिलकर के पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप बोल लीजिए। ओम विष्णवे नमः। 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 ये भगवान विष्णु का मंत्र है। उनको नमस्कार करने से पाप जल करके भस्म होते हैं। तो आप सबके पाप जल करके भस्म हो, आपका अनित्य संसार भस्म हो करके नित्य के साथ एक रूप हो जाए। आप अपने उस नित्य स्वरूपता को जाने, पहचाने और उसमें विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। परसों फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। कल तो रविवार का अवकाश है, परसों आपकी सेवा पुनः उपस्थित होंगे। और जैसा कि आपको बताया हुआ है 27 तारीख को हमारा माता अन्नपूर्णा का जो ये ट्रस्ट का होता है कार्यक्रम, वो उसी प्रकार से होगा 12 बजे दिन में दुकान पर। और 27 तारीख की रात को, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम है माता आनंदमयी देवी के अवतरण दिवस को हम लोग यहाँ पर अच्छी प्रकार से मनाएंगे। तो आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की